सेल्फ डिस्कवरी, या जिसे हम सेल्फ इमेज भी कह सकते हैं। अपनी बेहतर जिंदगी के लिए सही दिशा ढूंढते समय सबसे पहले जो आपको चीज करने की जरूरत है वो है खुद को डिस्कवर करना। ये लंबा और थकाने वाला सफर है, लेकिन आखिर में आपकी मेहनत और पेशेंस का आपको फल जरूर मिलेगा। बिना खुद को समझे खुद को बेहतर बनाना नामुमकिन है। आपको ये जानने की जरूरत है कि आपकी कमियां क्या हैं और आपको क्या बदलने की जरूरत है। पहला फेज है सेल्फ डिस्कवरी, मतलब अपने बारे में पता लगाना। इसमें खुद को और अपने नजरिए को समझना शामिल है। आइए इस कॉन्सेप्ट के बारे में जानते हैं, और यकीन मानिए कि इस चैप्टर के खत्म होते होते आप अपनी सोच और एबिलिटीज के लिए ज्यादा एप्रिसिएशन और समझ डेवलप कर लेंगे। सेल्फ डिस्कवरी का मतलब है अपने असली रूप का पता लगाना। ये जिंदगी के अलग अलग एक्सपीरियंसेस से अपने असली कैरेक्टर को ढूंढना होता है। पहला सवाल जिसका आपको जवाब देना है वो है, आप खुद को कैसे देखते हैं? आप अपने लिए क्या नजरिया रखते हैं? और इसका लेवल शुरू से ही पता लगाना जरूरी है। आप खुद को कैसे देखते हैं ये आप पर आपकी सोच से ज्यादा असर डालता है। अपने लिए गलत नजरिया होना आपको अपने पूरे पोटेंशियल तक पहुंचने से रोकता है। इस कारण आप कभी भी शांति से नहीं रह पाएंगे और हमेशा दूसरों के सामने खुद को बेहतर दिखाने और अपनी अहमियत प्रूव करने की कोशिश करते रहेंगे। खुद को इंप्रूव करने के रास्ते में खुद को एक्सेप्ट करना भी शामिल है। आपको खुद को एक्सेप्ट करना होगा और अपने लिए उस नेगेटिव नजरिए को छोड़ना होगा। जो आप जल्दी खुद को अपना लेंगे उतनी ही जल्दी आप जिंदगी में खुशियां खोज पाएंगे। भले ही आपको ये एक रात में ना मिले, लेकिन आप हर दिन कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाली एक्सरसाइज करने से शुरुआत कर सकती हैं। ज्यादातर लोग अपने बारे में नेगेटिव नजरिया रखते हैं क्योंकि लोग क्या सोचते हैं वो इसकी चिंता ज्यादा करते हैं। वो अपनी अहमियत प्रूव करने के लिए बहुत ज्यादा कोशिश करते हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि लोग उन्हें जैसे वो हैं वैसे ही अप्रिशिएट करें और अपनाएं। आपका अपने लिए नजरिया लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं इससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है। याद रखिए कि इकलौता इंसान जिसे आपको एक्सेप्ट करने की जरूरत है वो आप खुद हैं, और किसी को कभी भी आपको कुछ और कहने मत दीजिए। सेल्फ डिस्कवरी आपकी जिंदगी के किसी एक खास पहलू को नहीं दिखाती है, यह आपकी पूरी पहचान का पता लगाने के बारे में है। आप खुद को थोड़ा बेहतर जानने और समझने के लिए खुद से 8 सवाल पूछ सकते हैं। आइए उन सभी को देखते हैं। मैं कौन हूं? आपने ये सवाल पहले भी हजारों बार सुना होगा। जब भी कोई आपसे ये सवाल पूछता होगा तो आप अपने बारे में बताने लगते होंगे और अपना नाम बताते होंगे। इससे पहले कि आप इस सवाल का जवाब देने की कोशिश करें, थोड़ा रुकिए और सोचने के लिए थोड़ा समय लीजिए। आपसे आपका नाम या बैकग्राउंड की इंफॉर्मेशन नहीं मांगी गई है। आपसे पूछा जा रहा है कि आपको क्या लगता है कि आप कौन हैं। आपकी पहचान आपके नाम, काम और अचीवमेंट से बहुत ज्यादा है। आपके शब्द, सोच और हरकतें बताती हैं कि आप कौन हैं। अगर आप अपनी असली आइडेंटिटी का पता लगाना चाहते हैं तो इन सवालों के जवाब देना आपको सही रास्ते पर ले जाएगा। आपको इसका जवाब देने में समय लग सकता है, लेकिन यह आपको खुद को बेहतर समझने देता है। आपके 3 टॉप रोल मॉडल कौन से हैं और आप उनमें क्या देखते हैं? खुद को समझने के लिए आपको यह जानने की जरूरत है कि आप क्या बनना चाहते हैं। अपने टॉप 3 रोल मॉडल्स को जानना आपको यह पता लगाने में मदद करता है कि आप किस तरह के इंसानों को सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। जब आप अपने 3 रोल मॉडल्स को पहचान लेते हैं तब आप समझ पाते हैं कि आप फ्यूचर में कौन से वैल्यूज डेवलप करना चाहते हैं। इसका नतीजा ये होता है कि आप आपके बेहतर वर्जन का या आप जो बनना चाहते हैं उसे डिस्कवर करने के एक कदम पास आ जाते हैं। आपकी टॉप 3 ताकतें क्या हैं? स्ट्रेंथ्स। अपनी स्किल्स को पहचानना सेल्फ डिस्कवरी के सफर में बहुत जरूरी है। खुद को एक्सेप्ट करना कि आप कौन हैं इसे समझने का ही एक हिस्सा है। अपनी टॉप 3 ताकतों को पहचानना आपको अपने पॉजिटिव साइड पर फोकस करने देता है। जब आप उन चीजों के बारे में सोचते हैं जो आप कर सकते हैं तो धीरे धीरे आप खुद को अप्रिशिएट करना शुरू कर देते हैं। वो कौन से सबसे ज्यादा चैलेंजिंग एक्सपीरियंस हैं जिसका आपने सामना किया है और आपने उसे कैसे ठीक किया था। आपने शायद अनगिनत चैलेंजेस का सामना किया होगा। हर एक की
वजह से आपने घबराहट महसूस की होगी और पहले वो चैलेंजेस आपको सुलझाने में नामुमकिन से लगे होंगे। लेकिन एक ऐसे इवेंट को याद करना जिसे आपने कभी नहीं सोचा था कि आप उससे निकल पाएंगे, आपको जिंदगी में मोटिवेशन पाने में मदद करता है। ये आपको आपकी एबिलिटीज और खुद पर ज्यादा कॉन्फिडेंस बनाने देता है। और हॉबीज के बारे में क्या? ऐसी चीज का पता लगाना जिसे करते हुए आपको समय का भी ख्याल नहीं रहता। ये आपको बताता है कि आप जिंदगी में क्या करना चाहते हैं। ये आपको आपके फाइनल गोल या पैशन की ओर लेकर जाता है। कुछ हॉबीज किसी सिंपल इंटरेस्ट के रूप में शुरू होकर डेली रूटीन बन जाती हैं। आपको इसमें बेस्ट होने की जरूरत नहीं है, आप में बस इसे पाने की इच्छा होनी चाहिए। आपकी वो कौन सी क्वालिटीज हैं जिन्हें आप पसंद करते हैं? अपने रोल मॉडल को पहचानने की तरह ही आप में जो अच्छी क्वालिटीज हैं उन्हें जानना आपको खुद को ज्यादा अच्छे से समझने में मदद करता है। यह आपको आपकी पसंद और पर्सनैलिटी की बेहतर झलक देता है। जब आप अपनी अच्छी क्वालिटीज के बारे में सोचते हैं तो आप थोड़ा बहुत खुद को एक्सेप्ट भी करते हैं। तो जैसे जैसे आप अपनी एबिलिटीज को थोड़ा और ज्यादा जानने लगते हैं, आप अपने लिए एप्रिसिएशन भी डेवलप करने लगते हैं। अगर आपके पास दुनिया के सभी रिसोर्सेज होते तो आप क्या करते? इस सवाल का आपका जवाब आपको ऑब्जेक्टिव नजरिए से खुद की बेहतर समझ देता है। अगर आपको पैसे की कोई प्रॉब्लम ना हो तो आप क्या करना पसंद करेंगे? कुछ लोग कहेंगे कि वे अपने लिए एक नया घर खरीदेंगे, वहीं कुछ कहेंगे कि छुट्टी पर जाना पसंद करेंगे। जवाब जो भी हो, यह आपको ये पता लगाने देता है कि वो किस तरह के इंसान हैं और उनकी प्रायोरिटीज क्या हैं। ऐसी कौन सी चीज है जिसके बिना आप नहीं रह सकते? अपनी प्रायोरिटीज को जानने के अलावा आपको ये भी पता लगाना होगा कि असल में आपके दिल में क्या है। ये पहचानना कि वो चीज जिसके बिना आप नहीं रह सकते आपको उन चीजों को समझने देता है जिन्हें आप सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। हर सवाल का जवाब देने के बाद आप अपने बारे में और आप कौन हैं इसे बेहतर समझने लगेंगे। हो सकता है कि आपका नजरिया ज्यादा पॉजिटिव या नेगेटिव में बदल जाए। रिजल्ट जो भी हो, इसने आपको ये बेहतर तरीके से समझाया है कि आपको अपने किस एरिया पर काम करने की जरूरत है।